नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 का सरल हिंदी अर्थ और भावार्थ सहित पाठ। तो आइए श्रद्धा भाव से आरंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और पर ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर अब वह सबसे ऊंचा ज्ञान बताने वाले हैं, जिसे पाकर बड़े बड़े ज्ञानी भी जन्म मरण के डर से मुक्त हो गए। यह ज्ञान ही जीवन की असली सार्थकता है। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। इसका भावार्थ यह है कि जो इस गहरे ज्ञान को समझ लेता है, उसे जीवन में न तो किसी बात का डर रहता है और न ही कोई दुख छू पाता है। वह ईश्वर के स्वरूप जैसा ही अटल हो जाता है। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीवरूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इसका भावार्थ यह है कि यह पूरी प्रकृति ही वह कोख है जहाँ से जीवन का जन्म होता है। ईश्वर का अंश ही वह बीज है जो इस पूरे संसार में जान डालता है। कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। इसका भावार्थ यह है कि प्रकृति हमारी माँ है और ईश्वर हमारे पिता, जिन्होंने जीवन का बीज बोया है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। इस बात को जानकर प्रेम से जिए। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। इसका भावार्थ यह है कि सत्व, रज और तम, ये तीन गुण ही हमें दुनिया के जाल में फंसाए रखते हैं। जब तक हम इनके प्रभाव में हैं, तब तक हम अपनी असली आजादी को नहीं देख पाते। पापरहित अर्जुन, उन गुणों में सत्वगुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। इसका भावार्थ यह है कि सत्वगुण अच्छा है और शांति देता है, पर सुख और ज्ञान का मोह भी एक बंधन ही है। हमें अच्छाई के अहंकार से भी ऊपर उठकर परम मुक्ति को पाना है। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम रागस्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से शरीरधारी को बांधता है। इसका भावार्थ यह है कि ज्यादा पाने की प्यास और चीजों से जुड़ाव हमें कर्मों की बेड़ियों में जकड़ लेता है। हम जितना ज्यादा लालच में फंसते हैं, उतना ही इस दुनिया के जाल में उलझते जाते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देहधारियों को बांधता है। इसका भावार्थ यह है कि अज्ञान से पैदा होने वाला तमोगुण हमें आलस, नींद और काम को टालने की आदत में फंसा देता है। यह हमारी सोचने की शक्ति को खत्म कर हमें अंधकार की ओर ले जाता है। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है तथा तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में भी लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। इसका भावार्थ यह है कि सत्वगुण हमें शांति और सुकून देता है, तो रजोगुण हमें भागदौड़ में लगाए रखता है। वहीं तमोगुण हमारे विवेक पर पर्दा डाल देता है, जिससे हम सही गलत का फर्क भूल जाते हैं। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। इसका भावार्थ यह है कि हमारे मन में ये तीनों गुण एक दूसरे को दबाते हुए चलते रहते हैं। कभी हम शांत होते हैं, कभी बेचैन, तो कभी अज्ञानी। जीवन इसी उतार चढ़ाव का दूसरा नाम है।
जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश, स्वच्छता और ज्ञान, विवेक प्रकट हो जाता है, तब जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। इसका भावार्थ यह है कि जब मन और इंद्रियां शांत होती हैं और हमें अपने भीतर एक नया प्रकाश महसूस होता है, तो समझिए हम सात्विकता की ओर बढ़ रहे हैं। यही वह अवस्था है जहां विवेक जागृत होता है। ये भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, ये वृत्तियां पैदा होती हैं। इसका भावार्थ यह है कि जब मन में लोभ और बिना रुके काम करते रहने की बेचैनी बढ़ जाए, तो समझो रजोगुण हावी है। यह हमें कभी चैन से बैठने नहीं देता और लगातार भागने पर मजबूर करता है। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह, ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। इसका भावार्थ यह है कि अंधकार, सुस्ती और गलतफहमी का बढ़ना तमोगुण की निशानी है। ऐसी स्थिति में इंसान सही रास्ता होते हुए भी उसे देख नहीं पाता और भटक जाता है। जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो, उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है, तो वह उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है। इसका भावार्थ यह है कि यदि हम जीते जी सात्विक और निर्मल भाव अपना लें, तो हमारी आत्मा को ऊंची गति मिलती है। सात्विक जीवन ही शांतिपूर्ण और पवित्र यात्रा का आधार है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। इसका भावार्थ यह है कि हमारी जैसी सोच और गुण होंगे, अगली यात्रा भी वैसी ही होगी। कर्मों की आसक्ति हमें फिर से संसार में लाती है, जबकि अज्ञान का साथ हमें नीचे की ओर गिराता है। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान, मूढ़ता कहा है। इसका भावार्थ यह है कि अच्छे कर्म का फल हमेशा सुकून देने वाला होता है, रजोगुण का फल अक्सर दुखदायी होता है और तमोगुण में सिर्फ अंधेरा और अज्ञान ही हाथ आता है। सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होता है। इसका भावार्थ यह है कि हमारे विचार ही हमारे स्वभाव को बनाते हैं। सात्विक भाव शांति देता है, रजोगुण हमें भागने दौड़ने को मजबूर करता है और तमोगुण हमें आलस और अज्ञान के अंधेरे में ले जाता है। सत्वगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्युलोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित मनुष्य अधोगति में जाते हैं। इसका भावार्थ यह है कि हम जैसा स्वभाव अपनाते हैं, जीवन वैसी ही दिशा पकड़ लेता है। अच्छे काम हमें ऊपर उठाते हैं, साधारण काम हमें संसार में उलझाए रखते हैं और बुरे काम हमें पतन की ओर ले जाते हैं। जब विवेकी, विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसका भावार्थ यह है कि जब हमें यह समझ आ जाता है कि हमारे स्वभाव के ये गुण ही सब करवा रहे हैं, तो हम खुद को कर्ता मानना छोड़ देते हैं। यही वह पल है जब हम भगवान के करीब पहुंचने लगते हैं। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। इसका भावार्थ यह है कि दुख, बुढ़ापा और मौत शरीर के साथ जुड़े हैं, गुणों के कारण हैं। जो इंसान इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है, वह असल में भीतर से अमर हो जाता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। इसका भावार्थ यह है कि अर्जुन का सवाल हमारा भी है,
कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति ऊपर उठ गया है? हमें भी जानना है कि वो इंसान कैसा दिखता है और कैसे जीता है। श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाए तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाए तो इनकी इच्छा नहीं करता। इसका भावार्थ यह है कि मुक्ति का अर्थ है चीजों से भागना नहीं, बल्कि उनसे जुड़कर भी विचलित न होना। जिसे न पाने की हवस है और न खोने का डर, वही असल में मुक्त है। जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। इसका भावार्थ यह है कि साक्षी भाव का अर्थ है यह देखना कि जीवन अपने आप चल रहा है। जैसे कोई किनारे बैठकर लहरें देख रहा हो, वैसे ही सुख दुख के बीच रहकर भी अडिग बने रहना। जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय में तथा अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में तथा मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। इसका भावार्थ यह है कि असली धीर वही है जिसे सोने और पत्थर में कोई फर्क न दिखे। सुख हो या दुख, निंदा हो या तारीफ, जो हर स्थिति में अपने आप में स्थिर रहता है, वही सबसे ऊंचा है। जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्तियों के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। इसका भावार्थ यह है कि इन मुश्किल गुणों से पार पाने का बस एक ही सीधा रास्ता है, ईश्वर की सच्ची भक्ति। जब हम प्रेम में डूबकर प्रभु को चुन लेते हैं, तो वे खुद हमें इस संसार के चक्र से आजाद कर देते हैं। क्योंकि ब्रह्मा, अविनाशी अमृत, शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। इसका भावार्थ यह है कि संसार की हर खुशी और हर सुख का असली ठिकाना सिर्फ ईश्वर ही है। अगर आप उनसे जुड़ जाते हैं तो समझो आपको वो शांति मिल गई जो कहीं और नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 का पाठ पूर्ण हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधा कृष्ण।